नमस्कार। आज के वीडियो में हम संयोजकता या वैलेंसी के बारे में जानेंगे। किसी परमाणु की संयोजकता क्या होती है, संयोजकता को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। हम जानते हैं कि संयोजकता का मान पॉजिटिव, नेगेटिव या शून्य भी हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का आनंद लें। तो संयोजकता या वैलेंसी किसी परमाणु या एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर होती है, यानी संयोजकता किसी परमाणु की संयोजन शक्ति होती है। ऑक्टेंट रूल के अनुसार सभी एटम्स अपने आउटर मोस्ट सेल यानी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यह एक स्थायी विन्यास होता है, इसके लिए वे इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या ग्रहण कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करते हैं। यानी परमाणु अपने बाहरी कोश आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप को कर सकते हैं। जितनी संख्या में कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है या उनकी साझेदारी करता है, वह उसकी संयोजकता कहलाती है। तो संयोजकता का मान शून्य भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। किसी परमाणु के आउटर मोस्ट सेल, जिसको हम वैलेंस सेल या संयोजकता कोश भी कहते हैं, में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर संयोजकता को कैलकुलेट किया जाता है। यानी किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसकी संख्या के आधार पर उस परमाणु की संयोजकता निकाली जाती है। यदि किसी परमाणु के आउटर मोस्ट सेल यानी सबसे बाहरी कोश में 4 या इससे कम इलेक्ट्रॉन हो तो उसको ऐसे ही संयोजकता के रूप में लिख देते हैं। इसको याद रखना कि 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, 4 या इससे कम इलेक्ट्रॉन हो तो उसको ऐसे ही उसकी संयोजकता के रूप में लिख देते हैं। जैसे मैग्नीशियम का विन्यास, इसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 2, यानी इसके ये बाहरी कोश हुआ और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। अब +2 इसलिए होती है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और इसके बाहरी कोश में फिर 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे +2 लिखा है। यदि आउटर मोस्ट सेल में 5 या इससे अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो इस संख्या में से 8 को घटा देते हैं। जैसे तो इसको भी याद रखना कि यदि 5 या इससे अधिक इलेक्ट्रॉन हैं तो इस संख्या में से 8 को घटा देंगे। जैसे फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 5, यानी इसके सबसे बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो इस 5 में से हम 8 को घटा देंगे तो -3 इसकी संयोजकता होगी। यहाँ पे माइनस का तात्पर्य ऐसे होता है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करता है तो इसके बाहरी कोश में 5 + 3 यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो प्लस और माइनस के चिन्ह मैंने समझने की दृष्टि से यहाँ पे लगाए हैं कि प्लस वाला इलेक्ट्रॉन त्यागता है और माइनस वाला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। पीरियोडिक टेबल के एक ग्रुप में सभी एलिमेंट्स की संयोजकता एक समान होती है। जैसे पहले ग्रुप की जितने भी एलिमेंट है उन सभी की संयोजकता +1 होती है, दूसरे ग्रुप में 2 होती है। ऐसे सभी ग्रुप में एलिमेंट्स की संयोजकता एक समान होगी। जिन परमाणु का बाहरी कोश पूरा भरा होता है उनकी संयोजकता 0 होती है और ये होता है अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें जो 18वें वर्ग में होती है, तो उन सभी की संयोजकता 0 होती है। आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। आउटर मोस्ट सेल यानी सबसे बाहरी कोश को संयोजकता कोश भी कहते हैं और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
यहाँ पे हमको ये भी याद रखना चाहिए कि यदि दो परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं में अंतर कम होता है तो वे सहसंयोजक बंध बनाते हैं, और यदि उनकी विद्युत ऋणताओं में अंतर अधिक होता है तो वो आयनिक बंध बनाते हैं। तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और वो ग्रहण करते हैं, यानी एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और दूसरा उसको ग्रहण कर लेगा। लेकिन यदि उनकी विद्युत ऋणताओं में अंतर कम होता है तो वो दोनों परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी पार्टनरशिप करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स लेंगे और ये KLMN कोष है जिनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे और फिर उसकी संयोजकता कैलकुलेट करेंगे। जैसे बेरिलियम परमाणु संख्या 4 है, तो हम जानते हैं कि पहले कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 इसमें आ गए, तो 4 में से 2 गए तो 2 बचे, तो 2 दूसरे कोष में आ जाएंगे, यानी इसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हुए। फास्फोरस की बात करते हैं, जिसकी परमाणु संख्या 15 होती है। हम जानते हैं कि पहले कोष में 2 ही आते हैं और दूसरे कोष में अधिकतम 8 आ सकते हैं, तो 8 और 2 हो गए 10। अब 5 बचे तो 5 आ जाएंगे तीसरे कोष में, तो ये इसका बाहरी कोष हुआ। सल्फर परमाणु संख्या 16, तो पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और 6 बचे जो तीसरे कोष में आ जाएंगे, ये बाहरी कोष हुआ। ऐसे ही पोटेशियम 19, तो पहले कोष में 2, दूसरे में 8। अब यहाँ पे एक बात और ये ध्यान रखने की है कि किसी भी परमाणु के बाहरी कोष में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो पहले हम इसमें चौथे कोष में इलेक्ट्रॉन भरते हैं और फिर तीसरे में अंत में 8 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, तो 2, 8, 8 और 1 19 हो गए। तो ये बाहरी कोष में इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो ग्रीन रंग का है वो इसका बाहरी कोष है। इसको आउटर मोस्ट सेल वैलेंस सेल भी कहते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो संयोजकता देखते हैं कितनी होगी। बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम जानते हैं कि जिसके परमाणु जिनके बाहरी कोष में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनको ऐसे ही उसकी संयोजकता के रूप में लिख देते हैं, तो इसकी 2 जाएगी। फास्फोरस के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम जानते हैं कि 5 या इससे अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो उस संख्या में से 8 को घटा देंगे, तो 5 - 8 बराबर -3। ऐसे ही इसमें 6 - 8 बराबर -2। इसके बाहरी कोष में 1 है, तो ये ऐसे ही इसकी संयोजकता हो जाएगी। कुछ और एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। यहाँ पे हम परमाणु और उसकी संख्या लिखेंगे, यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे और यहाँ पे उसकी वैलेंसी ज्ञात करेंगे। तो पहले है हाइड्रोजन, तो इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है जो पहले कोष में आ जाता है, तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। कार्बन परमाणु संख्या 6, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 बचे जो दूसरे कोष में आ जाएंगे, तो इसकी संयोजकता 4, क्योंकि इसके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन त्यागता या ग्रहण नहीं करता है, ये अधिकतर यौगिकों में सहसंयोजक बंध ही बनाता है। नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7, पहले कोष में 2, दूसरे में 5, बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 - 8 बराबर -3 की इसकी संयोजकता हो जाएगी। फास्फोरस परमाणु संख्या 9, पहले कोष में 2, दूसरे में 7, बाहरी कोष में 7 है, तो 7 - 8 बराबर -1 की इसकी संयोजकता हो जाएगी। नियोन परमाणु संख्या 10, पहले कोष में 2, दूसरे में 8। अब दूसरा कोष यहाँ पे पूरा भर चुका है, क्योंकि इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब इसका बाहरी कोष पूरा भरा हुआ है, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 0, तो 8 - 8 बराबर 0। सोडियम परमाणु संख्या 11, पहले में 2, दूसरे में 8, 1 बचा जो तीसरे कोष में चला जाएगा, तो बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता 1। एल्यूमिनियम परमाणु संख्या 13, 2, 8 और 3, बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसको ऐसे ही इसकी संयोजकता के रूप में लिख देंगे। हीलियम परमाणु संख्या 2, तो ये पहले कोष में आ जाएंगे। अब पहले कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी पहला कोष पूरा भरा हुआ है, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 0, 2 - 2 बराबर 0।
सल्फर परमाणु संख्या 16, पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 6। बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 माइनस 8 बराबर माइनस की 2 इसकी संयोजकता हो जाएगी। ऑर्गन परमाणु संख्या 18, 2, 8, 10 हो गए, 8 बचे जो तीसरे कोष में आ जाएंगे। बाहरी कोष पूरा भरा हुआ है तो 8 माइनस 8 बराबर 0 इसकी संयोजकता हो जाएगी। कैल्शियम परमाणु संख्या 20, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और फिर 2 बचे जो चौथे कोष में चले जाते हैं, तो संयोजकता 2। आधुनिक आवर्त सारणी के किसी ग्रुप में उपस्थित सभी परमाणुओं की संयोजकताएं एक समान होती है। जैसे ये ग्रुप है पहला, दूसरा, उससे लेके ये 18 ग्रुप होते हैं, तो इनकी वैलेंसी या संयोजकता देखते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के किसी भी ग्रुप यानी जो खड़ी लाइनें होती है इनमें उपस्थित सभी परमाणुओं की संयोजकता एक समान होती है। तो ये 1 से लेके 18 इसमें वर्ग होते हैं या ग्रुप होते हैं। तो पहले वर्ग की संयोजकता +1 होती है क्योंकि इनके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जिनको त्याग देते हैं। दूसरे की +2 होती है। 3 से लेके 12वें ग्रुप तक के तत्व डी ब्लॉक होते हैं और ये परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं। तो 13वें ग्रुप से लेके 18वें ग्रुप तक ये पी ब्लॉक है और इनके बाहरी इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाते हैं, तो इसकी संयोजकता 3, 14वें ग्रुप की 4, 15वें ग्रुप की। अब इसके बाहरी कोष में 15वें ग्रुप के तत्वों के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 में से 8 घटाएंगे तो -3, 16 ग्रुप की -2, 17वें ग्रुप की -1 और 18वें ग्रुप की 0। ये इनकी संयोजकताएं होती है। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल स्टार साइंस को आप देखते रहिए। धन्यवाद।